हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। क्या कहेंगे मंसूर साहब, आप इस पूरे मामलात पर चार्जशीट सामने आ गई है कि एक तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान में जो बेसिक चीज़ है वो डिसिप्लिन है और वो परफेक्ट डिसिप्लिन है और मेरिट है, और जिसमें अगर वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर और मिलिट्री डिसिप्लिन होती है, वेदर यू वायलेट पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को आप वायलेट करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, वेदर यू आर 3 स्टार और ए सिपाही सोल्जर हैं, लेकिन अगर आप वायलेशन में इन्वॉल्व हैं तो सजा उसको अकॉर्डिंगली दी जाती है। इस पर्टिकुलर केस में देखें, इस पे काफ़ी बातचीत पहले भी होती रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और इसमें कंप्लीट जब एविडेंस मिला तो इसके बाद ये चार्जशीट किया गया है कि आपकी ये इन्वॉल्वमेंट है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो 9 मई को वाक़ियात हुए, जो पुरतशद्दुद वाक़ियात थे, बदअमनी के थे, इंतशार के वाक़ियात हुए, फिर 22 नवंबर को जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, और फिर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान रियासत मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ये उस तरह तरीके से माने गए हैं और इसमें ये चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं, एविडेंस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना और फिर दूसरी जानिब आपने कहा पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्वस होना, और ख़ास तौर पर यहाँ पर सियासी अनासर की ईमा पर ये तमाम किया जाना, ये तमाम सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज से भी इंटरलिंक होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अब दूसरी जानिब भी क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरीके से चलती रहेगी, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट जो है वो यहीं पर काम करेगा? मेरा ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। देखें, अफवाज पाकिस्तान में अगर आपको याद हो कि ये 9 मई की जो वाक़ियात हुए थे, तो एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया था फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट दोस राइटर्स, जब जो इवेंट्स हुए 9 मई को। तो फौज में तो माफी कोई नहीं है, तो मैसेज बाकियों के लिए भी है, चाहे वो सिविल में बैठे हुए हैं या दूसरे जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं, कि डिसीजन जो है कोर्ट में जो भी केस जाते हैं टाइमली डिसीजन है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कैसे केस लटका के बैठ जाएं और एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो दूसरों को मौका मिलेगा, और देखें कि फिर एक प्रेसिडेंट सेट होगा बाकियों के लिए कि वो आइंदे भी ऐसे वाक़ियात पे इन्वॉल्वमेंट इनकी होगी। तो मेरा ख्याल में फौज का वाज़ेह मौक़िफ़ है, फौज कोई इस पे कंप्रोमाइज नहीं है जब बात आती है डिसिप्लिन की, नेशनल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान कानूनी हुकूक फराहम किए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से कानूनी हुकूक हैं जो कि फराहम किए जाएंगे शख्स को? जी हाँ, देखें, ये 100% ये कानूनी हुकूक हैं और दिफा का भरपूर हक दिया जाता है। उनका हक बनता है कि वो अपने लिए एक डिफेंस काउंसिल हायर कर सकते हैं, वो आके उनका केस लड़ेंगे। बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो अपने तरीके से भी इस केस को लड़ें, और बिल्कुल इस बात का उनको मौका भी दिया जाएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं।